जय श्री राधे। एक पंडित जी श्री बांके बिहारी लाल को बहुत मानते थे। सुबह शाम ठाकुर जी करते व्यतीत होता। एक बार किसी पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें कुछ धन की आवश्यकता हुई, तो पंडित जी एक सेठ जी के पास धन मांगने गए और सेठ जी ने उन्हें धन दे दिया, पर उस धन को लौटाने की 12 किश्तें बांध दी। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किश्तें भर दी। जब 12वीं किस्त भरने का समय आया तो सेठ के मन में लालच आ गया और उन्होंने पंडित जी पर अपना धन वापस ना करने का मुकदमा लगा दिया। जब पंडित जी को अदालत में पेश किया गया तो जज ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आपकी तरफ से मुकदमा कौन लड़ेगा, आपकी तरफ से गवाही कौन देगा? तो पंडित जी बोले, मेरे ठाकुर बांके बिहारी लाल जी गवाही देंगे। उनकी इस बात पर पूरी अदालत ठहाकों से भर गई और गवाही की तारीख तय हो गई। अब पंडित जी ठाकुर जी के मंदिर में गए और अपनी अर्जी एक कागज पर लिखकर ठाकुर जी के चरणों में रख दी। गवाही का दिन आया। अदालत लगी हुई थी। वकील, जज अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, लेकिन पंडित जी को अपने ठाकुर जी पर पूरा भरोसा था। जज ने कहा, पंडित, अपने गवाह को बुलाओ। पंडित जी ने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया और कहा, ठाकुर जी आइए और मेरी लाज बचाइए। तभी वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति आया जिसके चेहरे पर एक अनोखा तेज था। उसने आकर पंडित जी के पक्ष में गवाही दी और बताया कि कौन से बही खाते में सेठ जी ने पंडित जी का हिसाब लिखा हुआ था। जज साहब ने जब उस बही खाते को मंगवाया तो वृद्ध की सब बातें सच निकली। मुकदमा पंडित जी के पक्ष में हुआ और पंडित जी को सम्मान के साथ रिहा कर दिया गया। लेकिन जज साहब पंडित जी से बोले, यह वृद्ध कौन थे जो अपनी गवाही देकर चले गए? पंडित जी बोला, अरे जज साहब, यही तो मेरे ठाकुर जी थे जो अपनी भक्त की दुविधा को नहीं देख सकते और भक्तों की लाज बचाने के लिए जरूर आते हैं। इतना सुनना था, जज पंडित जी के चरणों में लेट गया और ठाकुर जी का पता पूछने लगा। पंडित जी कहने लगे, मेरे ठाकुर तो सर्वत्र है, वो हर जगह विद्यमान है। अब जज ने अपना घर बार, काम धंधा सब छोड़ा और ठाकुर जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। पर सालों बीत गए, उसे ठाकुर जी नहीं मिले। अब वह जज पागल सा हो गया। मैले कुचैले कपड़ों में वह जगह जगह घूमता रहता, भंडारों में जाता और लोगों का झूठन उठाता। उसी झूठन में से पहले वह ठाकुर जी को भोग लगाता और फिर खुद उस जूठन को ग्रहण करता था। उसके इस कार्य की वजह से लोग उसके खिलाफ हो गए। एक बार एक भंडारे में लोगों ने अपनी पतलों में कुछ भी नहीं छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को जूठन ना खिला सके, पर उसने फिर भी सभी पतलों को पोंछ पोंछ कर एक निवाला इकट्ठा किया और उसको जल्दी से अपने मुख में डाल लिया। लेकिन तभी उसे याद आया, आज उसने ठाकुर जी को भोग तो लगाया ही नहीं। उसने वह निवाला अंदर नहीं लिया। सोचने लगा, अगर मैं पहले खा लूंगा तो ठाकुर जी का अपमान होगा और अगर इसे थूक दूंगा तो अन्न का अपमान होगा। करूं तो क्या करूं? निवाला मुंह में रखकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गया। तभी क्या देखता है, एक सुंदर ललाट चेहरा लिए बाल गोपाल स्वरूप एक बच्चा पागल जज के पास आया और बोला, जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? आज भोजन नहीं कराओगे? बाल गोपाल की छवि निहारते हुए जज की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। बोले, ठाकुर जी, आज बड़ी गलती हुई। आज मैं आपको पहले भोजन ना करा सका। मनमोहन ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, अरे जज, तू तो निरा पागल हो गया है। इतने दिनों से मुझे दूसरों की जूठन खिला रहा है और आज अपना जूठन खिलाने में इतना संकोच? चल निकाल निवाले को, आज तेरी जूठन ही सही।
जज की आंखों से अविरल धारा निकल पड़ी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और मेरा ठाकुर कहता कहता बाल गोपाल के श्री चरणों में गिर पड़ा और वहीं देह का त्याग कर दिया और ठाकुर जी के चरणों में समा गया। वह पागल जज और कोई नहीं, वही पागल बाबा थे जिनका विशाल मंदिर आज वृंदावन में स्थित है। भाव के भूखे हैं प्रभु और भाव ही इकसार है, और भावना से जो भजे तो भव से बेड़ा पार है। जो भी सच्चे भाव से ठाकुर जी की वंदना करता है, अर्चना करता है, ठाकुर जी उसे सहर्ष ही स्वीकार करते हैं। जय श्री राधे।